प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, भूगोल की सीरीज़ में कक्षा 10 के लिए हम जल संसाधन टॉपिक को कवर कर रहे थे और लास्ट कल महत्वपूर्ण हमने जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है और इस भूमि पर जल का प्रतिशत कितना है, इस पर हमने चर्चा की थी। और लास्ट हमने देखा था केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं और राज्य सरकार की परियोजनाएं कौन कौन सी। यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसकी भी हमने चर्चा कर ली थी। नेक्स्ट हम महत्वपूर्ण परियोजना पर बात करते हैं आज, और इसका नाम है भाखड़ा नागल परियोजना। यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड पैटर्न पर आप नोट करते चलें, नोट्स बनाते चलें, ताकि आपको पता चलता रहे कि किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, उसका आपको जवाब किस प्रकार से देना है। तो पॉइंट वाइज हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, भाखड़ा नागल परियोजना। अच्छा टॉपिक है, समझना अच्छे से है। 1948 से प्रारंभ होकर 1948 से प्रारंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई देश की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण परियोजनाओं जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परियोजना की शुरुआत कब की गई, तो आपका आंसर होगा 1948 में। उसके पश्चात महत्वपूर्ण बात यह है कि परियोजना कौन से राज्य में और कौन सी नदी पर संचालित है। इस एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नागल परियोजना का संबंध किस नदी से है, या भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो कौन से राज्य में है। तो आपका जवाब होगा कि ये सतलज नदी पर है और कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के भी कौन सा स्थान, बिलासपुर। कौन सा, बिलासपुर। तो दो प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण, कि कौन सी नदी पर है, तो सतलज नदी पर। कौन से राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। और प्रश्न कि कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो 1948 में प्रारंभ हुई थी और 1963 में इस पूर्ण हो गई। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। हिमाचल प्रदेश की एक राजधानी है या दो राजधानी है, तो जो भी राजधानी है, एक है या दो है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, ये पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि भाखड़ा नागल परियोजना का एक हिस्सा या एक पार्ट जो भाखड़ा बांध है वो तो बना हुआ हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा बांध का जो एक भाखड़ा नागल परियोजना का जो एक पार्ट है यानी भाखड़ा बांध, वो तो बना हुआ हिमाचल प्रदेश में, जबकि नागल बांध जो है वो बना हुआ पंजाब में। तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में इसको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता। तो हिमाचल प्रदेश के वासियों को, वहाँ के स्थानीय निवासियों को भाखड़ा नागल परियोजना से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। लेकिन लाभ लेने वाले 3 अन्य राज्य कौन कौन से हैं, उसमें एक का नाम पंजाब, एक का नाम हरियाणा और एक राजस्थान। तो ये 3 राज्यों की कैसी परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत व पेयजल की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती भाग में सिंचाई, विद्युत व पेयजल की आपूर्ति करना है। हमारी पहले भी चर्चा हुई थी कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, तो बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उन्हें सिंचाई, विद्युत, पेयजल, मत्स्य पालन, बाढ़ नियंत्रण, अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनके द्वारा ये बांध परियोजनाएं लागू की जाती है, बनाई जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हो गया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, सतलज
तथा यमुना के मध्यवर्ती भाग में सिंचाई, विद्युत व पेयजल की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न क्या बनेगा वो मैं चर्चा कर चुका हूँ। कब प्रारंभ हुई, कब पूर्ण हो गई, कौन सी नदी पर है, कौन से राज्य में है। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध है, जबकि पंजाब में नागल बांध है, ये ध्यान रखना है। कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बात, इस योजना के तहत 2 बांध पंजाब के अंबाला जिले में बनाए गए हैं। पहला भाखड़ा बांध जो कि 518 यानी 518.16 मीटर लंबा तथा 167.64 मीटर ऊंचा है। सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में से सबसे बड़ा बांध। एक महत्वपूर्ण बात है कि भाखड़ा बांध जो है ये विश्व में सबसे गुरुत्वीय बांध है। कि गुरुत्वीय बांध कैसा है, बिल्कुल सीधे पिलर्स के माध्यम से, और पिलर की लंबाई कितनी है, इनकी लंबाई कितनी है 167.64 मीटर ये ऊंचा है। तो इतने बड़े बांधों के, गुरुत्वीय जो इनके जो खंभे हैं, पिलर्स हैं, वो एक बिल्कुल सीधे पिलर्स में बने हुए हैं। तो ये उस दृष्टि से विश्व के सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध है। इसका आप चित्र देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। दूसरा भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नागल नामक स्थान पर बनाया गया है। तो दूसरा बांध कहाँ बना है, भाखड़ा के बाद दूसरा बांध नागल स्थान है, 13 किलोमीटर नीचे है, वहाँ ये बनाया गया है। तो पहला जो भाखड़ा बांध है वो तो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, और दूसरा नागल बांध जो है वो कौन से राज्य में है, पंजाब में। कौन से में दोस्तों, पंजाब में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इन बांधों से सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नागल नहर, बिस्त दोआब नहर और नरवाना नहर निकाली गई है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नागल परियोजना से कौन सी नहरों का निर्माण हुआ है। देखिए कौन सी नहरों का निर्माण हुआ है, भाखड़ा नहर का, सरहिंद नहर का, ठीक है, नागल नहर का, ठीक है, कौन सी, नागल नहर, बिस्त दोआब नहर और नरवाना नहर। और कौन सी, नरवाना नहर। तो देखिए 2 नाम तो बी से है, 2 नाम किससे हैं, बी से, 2 नाम बी से है। ठीक है, नंबर 1 भाखड़ा नहर और नंबर दूसरा कौन सा है, बिस्त दोआब और भाखड़ा नहर। ये दोनों नाम कैसे हैं, बी से। 2 नाम न से, एन से है, एक नागल नहर है और एक नरवाना नहर है, एक नागल नहर और नरवाना। तो देखो भाखड़ा नागल परियोजना से आपको 2 नहरें तो याद हो जाएगी, एक तो भाखड़ा नहर और एक नागल नहर। ठीक है, उसी तरह से आपको एक नाम याद रखना है, सरहिंद नहर। कौन सा नाम ध्यान रखना है, सरहिंद नहर। एक नाम ध्यान रखना है, बिस्त दोआब नहर। कौन सी नहर, बिस्त दोआब। और एक ध्यान रखना है नरवाना नहर। कौन सी, नरवाना नहर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, SBN। क्या ध्यान रखना है, SBN। SBN ध्यान रखेंगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तो सरहिंद नहर, एक बी से नहर कौन सी है, बिस्त दोआब नहर, और एक अन्य बी से नाम क्या है, तो भाखड़ा नहर। एक एन से कौन सी है, नरवाना नहर, और दूसरे नैन से कौन सी है, नागल नहर। तो इस प्रकार से 5 नहरें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, नागल विद्युत गृह व कोटला तथा गंगवाला में 2 विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। आप देखेंगे चित्र में तो ये बना हुआ है भाखड़ा नागल परियोजना। ये नदी कौन सी है, ठीक है, प्रश्न है ये नदी कौन सी है, तो सतलज नदी। नदी कौन सी है, सतलज। कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में, और नागल बांध कहाँ पर है, तो नागल बांध कहाँ पर है, तो पंजाब में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को आप देखें तो ये तो बना हुआ है डैम, ये तो बना हुआ है डैम, ये डैम बना हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये डैम बना हुआ है, ये तो डैम बना हुआ है, और यहाँ से पानी नीचे की ओर गिरता है, यहाँ से पानी नीचे की ओर गिरता है और जल विद्युत उत्पादित की जाती है। और जैसे हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं तो ये नागल जलाशय। कौन सा जलाशय, नागल जलाशय। और फिर देखिए नहरें बनी हुई, नागल बांध व नहर स्रोत लिखा हुआ है इधर। ठीक है, ये बिस्त दोआब नहर,
सरहिंद नहर, ठीक है। तो इस प्रकार से नहरों का निर्माण किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना, ये कंप्लीट हो गई है। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको ध्यान रखने, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं पढ़ना। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना दोस्तों? दामोदर घाटी परियोजना, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए नंबर 1, स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजनाओं जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। देखिए प्रश्न नंबर 1 कि दामोदर घाटी परियोजना, कौन सी परियोजना? दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है? तो दामोदर नदी पर। प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न तो नदी से ध्यान रखना है कि नदी जरूर पूछेगा, क्योंकि घाटी परियोजना है, इसका नदी का संबंध तो होगा। तो कौन सी नदी से है? तो दामोदर नदी से है, ठीक है। कौन से राज्य से है? फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न होगा कि कौन से राज्य से इसका संबंध है, ठीक है। कौन से 2 राज्यों से या 3 राज्यों से या कौन से राज्यों से इसका संबंध स्थापित है? तो इसका संबंध है पश्चिम बंगाल और झारखंड से, पश्चिम बंगाल और झारखंड से। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड की कैसी परियोजना है? संयुक्त परियोजना। क्लियर हो गया? पश्चिम बंगाल में शोक कही जाने वाली है, तो पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी नदी है? दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी पर जो डैम प्रोजेक्ट यानी दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की गई वो कौन से सन में की गई? 1948 में। कौन से सन में? 1948 में। कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी। कौन से राज्य में? तो पश्चिम बंगाल। तो कौन से राज्य का दामोदर नदी शोक कहलाती है? तो पश्चिम बंगाल राज्य का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट, ये नदी पश्चिम बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अप्रदन तथा बाढ़ के लिए खुयात थी। तो ये जो नदी थी पश्चिम बंगाल में पहले बाढ़ लाने की जैसी स्थिति, मार्ग परिवर्तन जैसी स्थिति, अप्रदन करने जैसी परिस्थिति को उत्पन्न करती थी। लेकिन जैसे ही ये नदी, इस नदी पर बांध का निर्माण हुआ, दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण हो गया, तो इन सभी समस्याओं से अंकुश लग गया और इस घाटी परियोजना से इन्हें विद्युत, जलगृह और अन्य सुविधा उपलब्ध हो सकी। ये नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार व झारखंड के 290 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में गिर जाती है। दोस्तों आपने कक्षा 9 में अच्छे से पढ़ा था कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देंगे कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कौन से राज्य में स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जवाब देंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूर्व की ओर बिहार और झारखंड में 290 किलोमीटर और फिर पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में गिर जाती है। कौन सी नदी में गिर जाती है? हुगली नदी में। और हुगली नदी के बारे में भी आपने विशेष पढ़ा है कि हुगली नदी जो है वो कौन से बांध से अलग होती है। हुगली नदी कौन से बांध से अलग होती है, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना है कि छोटा नागपुर का पठार कौन से राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बाराकर, ठीक है, बाराकर, बोकारो व कोनार इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बाराकर, बोकारो और कोनार इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और अब एक महत्वपूर्ण बात कि भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना निगम के प्रारूप के अनुसार भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि दामोदर घाटी निगम जो है यानी DVS जो है, दामोदर वैली, ठीक है, दामोदर वैली सर, TVC तो हो गया अमेरिका की टेनेसी नदी, ठीक है, अमेरिका की टेनेसी वैली कॉरपोरेशन, और DVS दामोदर वैली जो निगम बना है वह की स्थापना। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल व झारखंड के नदी घाटी के आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस योजना में कौन कौन सी नदियों पे कौन कौन से बांध बने हैं ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए बाराकर नदी पर मैथान बांध और बाल पहाड़ी पर तिलैया बांध,
बोकारो नदी पर बोकारो बांध, तो ये तो याद हो जाएगा आपको। बोकारो नदी अभी हम पढ़कर आए थे पहले। बोकारो नदी पर तो बोकारो बांध है, ठीक है। बाराकण नदी पर कौन सा, मैथान बांध है। बाल पहाड़ी पर तिलैया बांध है। और कोनार नदी पर, कोनार तथा दामोदर नदी पर अगर बांध व बर्मा बांध। बाल पहाड़ी पर 8 बांध, एक दुर्गापुर अवरोध बांध। बोकारो, चंद्रपुर तथा दुर्गापुर में 3 जल विद्युत का निर्माण किया गया है। तो आपको इतनी बात ध्यान नहीं रखनी, आपको नंबर 1 ध्यान रखना है कि बाराकण नदी पर कौन सा बांध है, तो मैथान बांध। बाल पहाड़ी पर तिलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध और कोनार नदी पर कोनार तथा दामोदर नदी पर अगर बांध निर्माण किया गया है। तो ये आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, ठीक है। डैम ध्यान रखने, बोराकड़ नदी पर जो बाराकड़ नदी है उस पर तो मैथान है, बाल पहाड़ी पर तिलैया बांध है और बोकारो नदी पर बोकारो बांध का निर्माण किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो इस प्रकार से हमने 2 महत्वपूर्ण परियोजना की चर्चा कर ली है। एक और महत्वपूर्ण परियोजना की चर्चा कर लेते हैं, हीराकुंड परियोजना। कौन सी परियोजना दोस्तों, हीराकुंड परियोजना। प्रायद्वीपीय भारत की महत्वाकांक्षी योजनाओं जो कि उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध नदी महानदी पर भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा राज्य में स्थापित की गई परियोजना है। अब देखिए कौन सी नदी, महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो महानदी। और महानदी पर कौन सी परियोजना लागू है, हीराकुंड। महानदी पर कौन सी परियोजना, हीराकुंड। और कौन से राज्य की है, तो आपको ध्यान रखना उड़ीसा का शोक कहलाती है नदी महानदी। जिस प्रकार से अभी हमने पढ़ा दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी बंगाल, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी शोक कहलाती है, ठीक उसी प्रकार से महानदी जो है ये उड़ीसा का शोक कहलाती है। कौन से, उड़ीसा का शोक कहलाती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की महत्वाकांक्षी योजना में जो कि उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध है, उस नदी का नाम क्या है, महानदी। कौन से राज्य में है, तो उड़ीसा में। और परियोजना का नाम क्या है, तो हीराकुंड, ठीक है। महत्वपूर्ण बात, महानदी जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा तथा नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून काल में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। शेष समय ये सूखे तथा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जब मानसून काल का समय होता है, लगभग जून से लेकर सितंबर तक का जो मंथ होता है मानसून काल का समय होता है, और इस समय वर्षा अच्छी होने के कारण जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक नदियाँ जो है वो उनमें जल भराव क्षमता अधिक होती है और फिर वह तीव्रगामी हो जाती है। तो कौन से राज्य का शोक है, तो उड़ीसा राज्य का। कौन से राज्य का, उड़ीसा राज्य का। नदी का नाम पूछे तो नदी कौन सी है, महानदी। कौन सी परियोजना है, हीराकुंड, ठीक है। ये नदी कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 68 करोड़ रुपए की लागत से संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बनाया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो हीराकुंड बांध संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बनाया गया है। फिर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। और इस बांध की कुल लंबाई कितनी है, इस बांध की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर। यदि आप किलोमीटर में लिखना चाहें तो किलोमीटर में क्या लिखेंगे, 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर। और यदि मीटर में लिखना चाहें तो मीटर में आप ये लिखेंगे 4801 मीटर, 4801 मीटर। और यदि किलोमीटर में लिखना चाहें तो 4.8 किलोमीटर आप लिखेंगे, ठीक है। नंबर 1 कौन सी नदी, तो महानदी। कौन सा राज्य, तो उड़ीसा। और कौन सी परियोजना, तो हीराकुंड परियोजना। कितने किलोमीटर बांध है, तो ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। कितना किलोमीटर है, 4.8 किलोमीटर। और यदि मीटर में लिखते हैं तो 4801 मीटर आपको लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसके अलावा तीकरपाड़ा व नराज में 2 अन्य बांध बनाए गए। इस योजना के 2 चरणों में पूरा कर लिया गया है। इसमें प्रथम चरण में उड़ीसा के संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर और बाईं ओर सेसन व संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया है। दूसरे चरण में 4 विद्युत गृहों का उत्पादन या गृहों का निर्माण भी किया जाएगा। तो आपको जानकारी केवल इतना रखना है कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर प्रथम चरण में उड़ीसा के संबलपुर में हीराकुंड बांध बनाकर
दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर और बाईं ओर सेसन व संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जो 3 देश की महत्वपूर्ण परियोजनाएं, उनकी हमने चर्चा कर ली है। नंबर 1, एक तो हमने पढ़ लिया बाखर नागल परियोजना, कौन सी नदी पर है, तो सतलज नदी पर। कौन से राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो 3 राज्यों की, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है। फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन कौन सी नहरें निकाली गई है, तो भाखड़ा नहर, ठीक है, नागल नहर, सरहिंद नहर, नरवाना नहर और बिस्त दोआब नहर। उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी पर, दामोदर नदी पर। कौन से राज्य का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक। कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है। और महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के अनुरूप बनाई गई है। अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के अनुरूप दामोदर वैली कॉरपोरेशन को मंजूरी दी गई है। ये महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी परियोजना थी हीराकुंड परियोजना, किस नदी पर है, महानदी पर। कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य में। ठीक है। और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो कि 4.8 किलोमीटर या 4,801 मीटर बना हुआ है। और 2 महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कि प्रथम चरण में उड़ीसा के संबलपुर में हीराकुंड बांध बनाकर दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर और बाईं ओर सेसन व संबलपुर नहर का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से हमने 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की चर्चा कर ली है। आप इन 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रश्न आपको लिखने हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, और टू दी पॉइंट आपको पॉइंट्स बनाकर आपको ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई है वो आपको लिखनी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे आंसर जरूर देंगे, जिससे पता चलता रहे कि आपकी स्टडी किस प्रकार से चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।